हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ेंगे। तो रेडियन किसे कहते हैं? जो ये पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक के अलावा दो मात्रक होते हैं जिन्हें पूरक मात्रक कहते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन किसे कहते हैं? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। यानी ये वृत्त है, यहाँ देखिए ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O है, यह इसकी त्रिज्या R है। तो ये जितनी त्रिज्या है इतना ही आर्क यहाँ पर लगे, यानी ये जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना बड़ा आर्क यहाँ पर भी लगे। ये मानिए R ही है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, थीटा कोण मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये R जितना है O से इस वृत्त के केंद्र की दूरी अर्थात त्रिज्या क्या है, R है। तो इतना ही आर्क यहाँ पर लगा है, अर्थात ये भी दूरी क्या होगी, R ही होगी। और ये इस त्रिज्या को यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ थीटा, यहाँ डी थीटा लिखते हैं। डी मतलब होता है बहुत थोड़ा, या डी या डेल्टा यूज करते हैं हम लोग। तो डी या डेल्टा मतलब होता है अल्प, थोड़ा सा। तो यहाँ डी थीटा लिखे हैं, तो डी थीटा का मतलब थोड़ा सा कोण। अब ये जो यहाँ पर इसका इस सरफेस है, तो अर्थात यहाँ डी एस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अर्थात थोड़ा सा, पूरे वृत्त में थोड़ा सा भाग लिया गया है, तो इसलिए डी एस भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या बनती है कि एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, के बराबर का ये चाप है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, ये आर वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, अंतरित होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक रेडियन। अब एक रेडियन निकालते हैं इसको। देखिए डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सामने का जो है, इसके सामने का लंब बटा आधार, अर्थात ये डी एस अपान डी आर, डी एस अपान आर हो जाएगा। अब डी एस अपान आर, ये यहाँ पर डी एस जो है यह आर के बराबर है, अर्थात जो ये अल्प सरफेस अल्प दूरी है यहाँ पे वह कितना है, आर के बराबर है, इसलिए आर बटा आर लिख सकते हैं इसको। ये भी आर ये आर दोनों बराबर है, कट करके एक हो जाएगा। तो अर्थात इसको डी थीटा बराबर लिख सकते हैं एक रेडियन। रेडियन को आर ए डी से परिवर्तित करते हैं, तो डी थीटा बराबर क्या होगा, एक रेडियन, ठीक है। नोट, अब यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। अगर डिग्री में दिया है, जैसे 180 डिग्री दिया है या जितना भी दिया हो, अगर उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी 180 बराबर होता है पाई के, ठीक है। इसको पाई रेडियन बोलते हैं। तो 180 लिखिए चाहे पाई लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर रेडियन बोलते हैं इसको। एक डिग्री में निकालेंगे तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ये दोनों सूत्र हैं, ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है रेडियन को डिग्री बदलने के लिए, ये क्या था, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए था, तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे उसमें। अब रेडियन को डिग्री बदलने के लिए 80 बटा पाई से गुणा कर दिया जाएगा, यानी पाई बराबर 180 कर दिया जाएगा। ये आपको इसमें सूत्र को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, 30 डिग्री को रेडियन में बदलनी, तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटा 180, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग 30 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए आपको बताया गया है कि जब हम डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 0 कैसे हो जाएगा, 3 6 के 18, पाई बटा 6, अब पाई बटा 6 रेडियन आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 30 डिग्री में पाई बटा 6 रेडियन होगा, ठीक। दूसरा है 3 बटा पाई, 3 पाई बटा 4 को डिग्री में बदलिए। यहाँ डिग्री बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बराबर 180 लेना पड़ेगा आपको। तो 3 पाई बटा 4 है, किसे बदलना है आपको, डिग्री बदलना है। तो पाई का मान कितना लेंगे, 180 लेंगे। यहाँ पे 3 गुणे 180 बटा 4, 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पच्चे 20, 45 गुणे 3, 3 पच्चे 15, 5 हासिल है 1,
और 3 चौके 12, 1 13, 135 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी ए रेडियन हो गया। अब स्टेरेडियन, स्टेरेडियन किसे कहते हैं? स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, इसका मात्रक आप जानते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन का कोण और घन कोण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेडियन में कोण पढ़ा है, स्टेरेडियन में हम घन कोण पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। देखिए, अब कोई गोला है, ठीक है, मान लीजिए यह एक गोला है, इस गोले का डी ए कुछ इसमें क्षेत्रफल उसका, ठीक है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो इसका फिगर है, आप यहाँ से इसका कुछ भाग, थोड़ा सा भाग, ठीक है, थोड़ा सा भाग इसमें जो यह कोण बनाता है डी ओमेगा, इसको कहते हैं डी ओमेगा। क्या कहते हैं? डी ओमेगा कहते हैं। कह रहा है कि जो गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, यानी जो गोले की त्रिज्या है वह उसका एक भाग उससे क्या होगा? बराबर होगा, तो उसे गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका थोड़ा सा भाग है, तो यहाँ पर इसका कोण क्या है? डी ओमेगा है, बराबर ये क्या हो जाएगा? डी ए, उसका थोड़ा सा क्षेत्रफल एरिया और उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है उसका फार्मूला। अब यहाँ से यह जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, यह डी ए के इसके क्या है? बराबर है, क्योंकि जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है, तो उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए आर स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, स्क्वायर ये कट करके एक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, ठोस कोण डी ओमेगा बराबर अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसका अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल है, बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ये परिभाषा से है। डी ए आर स्क्वायर स्टेरेडियन, परिभाषा से क्या है? डी ए बराबर आर स्क्वायर है। यहाँ पे कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल को क्या होता है? बराबर होता है, यानी उसका जो डी ए है वह आर स्क्वायर क्या है? बराबर होता है। यहाँ पे कहा ना, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, क्षेत्रफल गोले के वर्ग के बराबर होता है, तो क्षेत्रफल गोले के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए डी ए की जगह आर स्क्वायर ले लेंगे, इस कड़ एक आ जाएगा। तो ठोस कोण डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है उस गोले का द्वारा घन पर अंतरित कोण, तो ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अगर उस पर घन कोण, अंतरित घन कोण निकालना है तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन लेंगे, और अगर उसके केवल गोले के एक भाग के लिए निकालना है तो डी ओमेगा बराबर, अर्थात इसको कहते हैं ठोस कोण बराबर एक स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये जो है रेडियन और स्टेरेडियन आपके आज के इस लेक्चर में था। धन्यवाद।